वो सदैव दुखी रहता था। सूरदास जी को तो दिखाई नहीं देता था, फिर भी सूरदास जी भगवान से कभी शिकायत नहीं करते थे, बल्कि क्या कहते थे, हरि दर्शन की प्यासे अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यास। देखो चाहत कमल नयन को, 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 निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। थोड़ा विचार करिए कि जिसको दिखाई नहीं देता वो क्या कह रहा है कि हरि दर्शन की प्यास। सूरदास जी मानो ठाकुर जी से कहते, प्रभु अच्छा हुआ कि मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि इन आंखों से मैं दुनिया को देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि इन आंखों से केवल मैं आपको ही देखना चाहता हूं। इन आंखों में तो केवल आपके दर्शन की ही प्यास। इसलिए कई बार मैंने कथा में सुनाया है, यदि आपने पहले सुना हो, कि जब भी सूरदास जी, कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता था जब सूरदास जी बिहारी जी का दर्शन करने ना जाए, नित्य बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे। तो एक बार किसी ने कहा कि बाबा जब तो को दिखाई ही ना दे तो तू दर्शन करने क्या जाता है, जब तुझे दिखाई ही नहीं देता तो तू दर्शन करने क्या जाता है। सूरदास जी हाथ जोड़कर कहते हैं, भैया मुंह को तो दिखाई ना देवे, लेकिन बिहारी जी को तो देवे। मुझे तो नहीं देता लेकिन उनको तो देता है। हमारी भक्ति का क्या फल मिलेगा इस बात की चिंता छोड़ो, आप तो करते रहो महाराज। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।